आज मैं आपको सेवेंथ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेंशन एनी 5 प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एमबीबीएस स्टूडेंट ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स। कि एक फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल में एक एमबीबीएस स्टूडेंट का क्या बिहेवियर होना चाहिए। 5 की पॉइंट होते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा प्रैक्टिकल लैब में बिहेव करना चाहिए। Professionalism in physiology include respecting consent, confidentiality, hygiene, empathy, communication. So hello everyone, this is Dr. Vishal Jare. Right now you are watching MBBS मतलब जरे MBBS और अभी अपन देख रहे हैं फिजियोलॉजी के एडकॉम। और एडकॉम का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एटीट्यूड, ए से एटीट्यूड, ईटी से अपना है एथिक्स, कॉम से अपना होता है कम्युनिकेशन। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है और अच्छा इंसान भी बनना है तो एडकॉम पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये सब तो साइड में रखो भाई, अगर अच्छे नंबर चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो एडकॉम पढ़ो। अगर तुम्हें सोच रहे हो मन से लिख दूंगा एडकॉम के क्वेश्चन, तो नहीं लिख पाओगे मन से। बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं और एक क्वेश्चन अब एडकॉम से आने ही आना है। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाल दिए एडकॉम के, जिससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो भाई अब पढ़ लो ना इनको, इनकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। आज अपन देखो, मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे एम्पैथी, डिफाइंड एम्पैथी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। एडकॉम का क्वेश्चन है, आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एम्पैथी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन्फॉर्म कंसेंट, ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते ही आते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज मैं आपको 7th क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेंशन एनी 5 प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एमबीबीएस स्टूडेंट ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स। कि एक फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल में एक एमबीबीएस स्टूडेंट का क्या बिहेवियर होना चाहिए। 5 मेन बिहेवियर, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपसे आता ही आता है। दैट्स व्हाई यूट्यूब पे डाल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है बाकी के टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ऑटोनॉमी ये यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला है, लेकिन शॉर्ट नोट में आते ही आता है। ये कहां मिलेगा? मेरे ऐप में मिलेगा। और मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, डरो मत। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली डाउनलोड माय ऐप जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स है जिसका नाम है मास्टरिंग फिजियोलॉजी। उसमें जाओ, कंटेंट में जाओ, वीडियो में जाओ, एडकॉम में जाओ। आपको 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एडकॉम के, उनकी वीडियो प्लस नोट्स मिल जाएंगे। बिकॉज यूट्यूब पे सारी चीजें मैं नहीं डाल सकता ना। एक तो एडकॉम नॉन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं नहीं बच्चे, व्यू मिलते नहीं है। मेरा एक तो क्या एल्गोरिथम खराब हो जाता है, बट फिर भी तुम्हारे लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा डाल दिया है। और एक और चीज, ये जो मेरा कोर्स है ना मास्टरिंग फिजियोलॉजी, ये ऐसा कोर्स है जिसके जरिए आप 30 दिन में फिजियोलॉजी खत्म कर दूंगा। और वो अगर आपके एग्जाम पास में, तो आप मेरी सैंपल वीडियो देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक के, आईएमपी टॉपिक के पूरे फ्लो चार्ट फ्री में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें फ्री में है मेरे ऐप में। सो एक बार डाउनलोड करो, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। जैसे कि ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस, अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है कोई टेस्ट बिना कंसेंट के, ये भी मेरे ऐप पे डाला हुआ है। बाकी ये 7 क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूं और ये मेरे ऐप पे भी है। सो ऐप में क्या होता है ना, सीक्वेंस में एक सही मैनर में आपको चीजें मिल जाएंगी, है ना। सो डाउनलोड माय ऐप, उसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी। चलिए आज का टॉपिक ये पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में आता है। कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो 5 की पॉइंट होते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा प्रैक्टिकल लैब में बिहेव करना चाहिए। ना सिर्फ प्रैक्टिकल लैब में, आप अगर मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, किसी भी अगर आप मेडिकल फील्ड में है, तो सोसाइटी आपको अलग नजरिए से देखती है। आपका बिहेवियर टोटल चेंज होना चाहिए। और क्या बिहेवियर आपको होना चाहिए ये मैं आज आपको बता देता हूं। यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना है। पहले तो देखो क्वेश्चन इसी वे में आएगा कि 5 प्रोफेशनल बिहेवियर जो एक्सपेक्ट करते हैं अपन एक मेडिकल स्टूडेंट से। सो पहले डायरेक्टली पॉइंट ना लिख के पहले अपन को डेफिनेशन के फॉर्म में अपन एक्सप्लेन करते हैं क्यों जरूरी है। देखो, प्रोफेशनलिज्म इज ए वाइटल क्वालिटी फॉर एवरी मेडिकल स्टूडेंट। याद रखना, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो उसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म होना ही चाहिए, वाइटल क्वालिटी है। अब आप वो इंसान नहीं बचे जो नुक्कड़ में खड़े होकर सिगरेट पी रहा है, कहीं भी बैठ रहा है। अब आप वो इंसान नहीं बचो, यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट। सोसाइटी आपको अलग तरीके से देख रही है। अब प्रोफेशनलिज्म अब आपके रग रग में खून खून होना चाहिए। दैट इज व्हाई एडकॉम पढ़ाया जाता है, ताकि आप प्रोफेशनलिज्म समझें। एंड इट इज द फाउंडेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस। और जब आप फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल लैब में बैठते हो, तब से ही आपको डिसिप्लिन, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एथिकली। एक मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा एथिकली बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं पैसे नहीं है तो मैं इलाज नहीं करूंगा, सही तरीके से तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरा धर्म अलग है तो नहीं।
एक एथिकली बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबसे सामान्य रूप से उसे बात करनी है, सबसे रिस्पेक्टफुल उससे रहना है, रिस्पॉन्सिबली उसको बात करनी है, अपने एज वालों से भी और अपने छोटे वालों से भी, वॉलेंटियर से भी। जो वो इक्विपमेंट यूज करता है उसको सही तरीके से वो यूज करना है, और फैकल्टी से तो यार खास तौर पर अच्छे से बात करनी है। नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, फिर मत करना जॉरी सर। फैकल्टी से और सीनियर से कभी नहीं लड़ना है। सो ये बहुत जरूरी है। अब आपको मैं 5 ऐसे बिहेवियर बताता हूं जो एक मेडिकल स्टूडेंट में हमेशा होने चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होता है रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। याद रखना, मान लीजिए आप फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सामने वाले कोई आपका दोस्त है, आपने उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करा वो कम आया, आपने उसका बीपी देखा वो कम आया। अब आपको चिल्ला चिल्ला के सबको नहीं बताना है, ए रमेश, ए राजू, उसका तो बीपी बड़ा कम है रे। ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। आपको सामने वाले का जो डाटा है वो प्राइवेट रखना। हमेशा याद रखना, एक डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट की प्राइवेसी नहीं लीक करता। अगर पेशेंट जब तक ना बोले तब तक आप लीक नहीं कर सकते, लीगल एक्शन हो सकता है आप पे। सो दिस इज द मेन बिहेवियर कि आपको प्राइवेसी लीक नहीं करना है। अगर कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आती है लैब में, अगर आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, लो हीमोग्लोबिन है, तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, दोस्तों में नहीं बताना है, जोक नहीं उड़ाना है उसका। शेयरिंग सच डाटा विदाउट परमिशन, अगर आप बिना परमिशन के डाटा शेयर करते हो तो एक तरीके से आप एथिकली गलत काम कर रहे हो, और वो आपके और आपके दोस्त का ट्रस्ट डैमेज करेगा। अगर आपको बताना भी है, आपने दोस्त को बताओ कि डाटा गलत आया है, फिर आप और आपका दोस्त दोनों जाके अपने सीनियर्स को बताओ कि यार सर हमारा ये डाटा खराब आया, या तो हमने टेस्ट गलत परफॉर्म किया है या फिर मुझे कोई बीमारी है। दिस इज द वे टू ट्रीट। देन सेकेंड, टॉकिंग, टेकिंग इन्फॉर्म कंसर्न। हमेशा याद रखना, एक मेडिकल स्टूडेंट अगर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो बीपी लेना हो या ईसीजी लेना हो, हमेशा कंसर्न लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दोस्त के ऊपर भी कर रहे हो ना, तो कंसर्न लो। कैसे लेना? सिंपल है। सबसे पहले डायरेक्ट, ब्रदर यार मुझे ना बीपी लेना है, ठीक है, तो मैं क्या तेरे को ऐसे कफ बांध दूंगा, हल्का सा देखो ना टाइट सा फील होगा, यार मैं कर सकता हूं, तेरे पे ले लूं बीपी, तू कंफर्टेबल है। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो हाँ बोले या ना बोले, लेकिन कंसर्न लेना जरूरी है। ऐसा नहीं, ए चल हाथ दे रहे राहुल, इधर हाथ दे, फटाफट हाथ दे, हाथ दिया कप फंसा दिया। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बिफोर परफॉर्मिंग एनी टेस्ट, ईसीजी हो, स्पायरोमेट्री हो, बीपी लेना हो, स्टूडेंट को हमेशा पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हो, सामने वाले का कंसर्न लेना है वॉलेंट्री वे में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रिस्पेक्ट, सामने वाले की ऑटोनॉमी को, और बिल्ड कोऑपरेशन। अगर आप किसी का कंसर्न लेते हो ना, सो कोऑपरेशन भी दिखाता है सामने वाला, सही तरीके से चीजें, मतलब कि सामने वाला क्या है, बीपी लेते हुए हाथ नहीं लाएगा, स्पायरोमेट्री में सही तरीके से सांस फूकेगा, वो कोऑपरेशन दिखाएगा। दूसरी चीज, ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है, देखो किसी पे टेस्ट या किसी पे इलाज करवाना ना करवाना सामने वाले के ऊपर है, वो उसका राइट है। फिर शोइंग एम्पैथी टूवर्ड एंशियस वॉलंटियर। अब मान लीजिए कोई सामने वाला आपका दोस्त है, उसने हाथ तो बोल दिया है कि ठीक है भाई तू बीपी ले ले मेरा, लेकिन वो यार एंजाइटी में है, एंशियस है। सो आप क्या करेंगे? देखो हमेशा याद रखना, आपको एम्पैथी शो करनी है। एक डॉक्टर वही है जो दूसरे का दर्द महसूस कर ले, वही एक सही डॉक्टर है। एम्पैथी, सिंपैथी अलग होती है। सिंपैथी का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, भाई मुझे बहुत दर्द है, तेरा ब्रेकअप हो गया, आई फील वेरी सॉरी। दिस इज सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ, आपका भी ब्रेकअप हो गया, उसका भी हो गया, तो आप दर्द समझ पा रहे हो सामने वाले का, समझ रहे हो आप। हमेशा मेडिकल स्टूडेंट को एक पेशेंट का दर्द समझ में आना चाहिए, दिस इज एम्पैथी। अगर सामने वाला बहुत ही एंजाइटी में है, तो आपको पहले से कूल डाउन करना है कि ब्रदर मैं नॉर्मल प्रोसीजर कर रहा हूं, बीपी लूंगा, तू मरेगा नहीं, चिंता मत कर, थोड़ा सा टाइटनेस होगा। अगर आप इतना सा भी बोल दोगे ना, उसके एंजाइटी चली जाएगी, वो कॉपरेशन अच्छे से करेगा। और यही तो एक डॉक्टर से मैंने एक्सपेक्ट करते हैं, बिहेवियर। सो वॉलेंटियर में फील नर्वस। कभी कभी कितनी बार क्या होता है, जो वॉलेंटियर होता है वो नर्वस हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आपको उसको बहुत ही पोलाइटली बातें करनी है, एड्रेस करना है उसका कंसर्न, ऑफर रीअश्योरेंस, आपको प्रॉपर रीअश्योरेंस करना है, उसे प्रॉपर बात करनी है, जो वो बोल रहा है वो लिसन भी करना है। हमेशा याद रखना, एक
मेडिकल स्टूडेंट से अपन इतना तो अपन चाहते हैं कि वो मेंटेन करे हाइजीन एंड सेफ्टी। राइट नाउ अगर आप मेरे को देखो, क्लीन शर्ट पहनी है, नॉर्मल क्लीन शर्ट है, नॉर्मल क्लीन पैंट्स हैं। हमेशा मैं मेरी हाइजीन का हमेशा मेंटेन करके रखता हूं कि मेरी शर्ट और पैंट क्लीन हो, मेरे नाखून कटे हो, साफ हो, मेरे बाल नॉर्मल कटे हो, ब्रश हमेशा करके जाऊं। ये नॉर्मल एथिक्स हैं जो यार कॉमन है, एक मेडिकल स्टूडेंट इतना तो फॉलो कर ही सकता है। मेंटेन हाइजीन। लैब में, प्रैक्टिकल लैब में यूज ग्लव्स आप पहने, सैनिटाइजर आपके हाथ में हो, शार्प ऑब्जेक्ट को आप प्रॉपर्ली डिस्पोज करें, मेंटेन क्लीनलीनेस मेंटेन करें, है ना। जबरन में ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल लैब में बैठे मन हो रहा है जुआ केसरी अगर आप खाते हैं, मुंह में जुआ केसरी दबाया और प्रैक्टिकल लैब में कोने में जुआ केसरी डाल दिया। ये हरकत नहीं करना यार, यू आर ए डॉक्टर, समझ लो ना। फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या हुआ, आप बनोगे तो स्पीकिंग पोलाइटली, हमेशा याद रखना ये चीज, आपको हमेशा पोलाइटली बात करना है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाई मेरी टोन ऐसी है, वरना इन जनरल कभी अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं लिटरली इसी तरीके से बात करता हूं, बड़े आराम से बात करता हूं, सामने वाले को कंफर्टेबल कर देता हूं। कितनी बार मैं उसको ब्रदर, मेरा भाई, मेरी जान, मैं इस तरीके से परफॉर्म करता हूं ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए। दिस इज द वे आई ट्रीट माई जूनियर्स, दैट्स व्हाई पूरा हिंदुस्तान मुझे देख रहा है, बच्चे लव कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं, कोर्स लोग लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना प्यार मुझे क्यों मिल रहा है? वाई? बिकॉज मेरी बोली में मिठास है, मैं पोलाइटली बात कर रहा हूं। और यही एक डॉक्टर की खास बात है, आधा मर्ज मरीज का तभी खत्म हो जाएगा जब आप सही तरीके से बात करेंगे। सो यूजिंग रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, हमेशा याद रखना, छोटा है या बड़ा हो, आपको रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करनी है। लिसन, सुनना बहुत केयरफुली है, आपको कोई भी प्रोसीजर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। याद रखना गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप फर्स्ट ईयर में आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए। दिस बिहेवियर नॉट ओनली एंश्योर स्मूथ एंड एथिकल प्रैक्टिकल सेशन, याद रखना ये बिहेवियर आपको स्मूथ तो बनाता है, आपका एथिकल प्रैक्टिकल सेशन में तो होता ही होता है, बट आपको फ्यूचर में भी काम आएगा जब आप अपना क्लिनिक खोलेंगे। आपको डेफिनेशन लिखना है, ये 5 पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको समरी लिखनी है। याद रखना समरी अगर लिख दिया तो एग्जाम में 5 नंबर मिल रहे होंगे, जो 4 या 4.5 मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ हेडिंग देखता है और एंड में समरी पढ़ना पसंद करता है, उसको आपको पूरा खिचड़ी पढ़ने का कोई शौक नहीं आ रहा। प्रोफेशनलिज्म इन फिजियोलॉजी इंक्लूड रिस्पेक्टिंग कंसर्न, कॉन्फिडेंटिटी, हाइजीन, एम्पैथी, कम्युनिकेशन। अगर अपन देखें एक बंदे से, एमबीबीएस के बंदे से अपन यही चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट करे, कंसर्न से बात करे, हाइजीन मेंटेन करे, एम्पैथी देखे, सही तरीके से कम्युनिकेशन करे। याद रखना प्रैक्टिसिंग दिस फॉर्म बिगिनिंग शेप द स्टूडेंट, ये सारी चीजें जब आप करते हो तो एक तरीके से स्टूडेंट एक डॉक्टर के शेप में बनता है, जैसे कोयले से हीरा बनता है। जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है व्हाई इज कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। याद रखना फिजियोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेशन में कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है, ये भी एक एडकॉम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ये आखिरी के बचे हुए 10 क्वेश्चन भी मिलेंगे कहां पे, मेरे ऐप पर। सारे नोट्स फ्री में मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लो, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, फ्री में एडकॉम मैंने डाला है। बाकी शुरू की सैंपल वीडियो जो मेरा कोर्स है मास्टरिंग फिजियोलॉजी, उसके भी फ्री के 3 वीडियो फ्री है, तो आपका ब्लड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं अगर आप एक बार वो देखोगे यू गोना विल लव इट, बिकॉज कोर्स ऐसा डिजाइन करा गया है कि एक बार में चीजें आपको याद होंगी, सारा सिलेबस तुरंत आपका कंप्लीट होगा। अगर एक हफ्ते बाद भी एग्जाम है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो 100% पास होंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज पढ़ाई है। ऐसे ही थोड़ी ना एमबीबीएस में अपन फेमस हो चुके हैं जौहरी एमबीबीएस के नाम पर। सो डाउनलोड माय ऐप। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन भी चाहिए, मैं बताऊं नोट्स पढ़ के कुछ नहीं होगा, एक बार वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। सो मिलते हैं मेरे ऐप पर बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चंस के लिए।